एक ऐसी हिंदू संस्था जो कि विदेश से ऑपरेट होती है। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स है। इस संस्था को एक हिंदुस्तानी ने बनाया था, बट उस हिंदुस्तानी की एक हैवी मेटल पॉइजन देके हत्या कर दी जाती है। और हत्या होने के बाद उससे भी एक विचित्र चीज होती है। जो कमेटी बनाई गई थी 12 लोगों की, वो 12 के 12 लोग वेस्टर्न लोग थे, मतलब एक भी हिंदुस्तानी नहीं। इस संस्था के खिलाफ पूरे इंटरनेट पे आपको एक भी नेगेटिव आर्टिकल नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट इसके पीछे रहता है और हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट करवा दी जाए। ये वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है, डिलीट करवाई जा सकती है और हम पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। ये वीडियो चालू उससे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है। ये पूरी की पूरी वीडियो में जितने भी टीम मेंबर लग रहे हैं वो पूरी की पूरी टीम हिंदू है और हिंदू देवी देवताओं को मानती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल हिंदू संस्था जो कि कृष्णा को तो मानती है पर शिव को नहीं, जिसमें पढ़े लिखे IIT, IIM ग्रेजुएट्स जो कि अपनी 30-35 लाख रुपए की जॉब छोड़ के बस लग गए हैं कृष्णा भक्ति में। आखिर ऐसा क्या रीजन है जो कि आजकल के यूथ अपना कैरियर छोड़ के इस्कॉन में साधु की तरह जीना चाहते हैं? इस्कॉन का 2022 का रेवेन्यू $2.6 मिलियन था। उनके इंडियन टेम्पल्स की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 2500 करोड़ से भी ज्यादा थी। दुनिया भर से डोनेशन, ये सब एक धोखा है। धर्म के नाम पे बिजनेस चलाया जा रहा है हमारी नाव के नीचे। प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन को स्टैब्लिश किया और पूरी दुनिया में फैलाया, उनकी एक अचानक मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है और फिर उनकी लेगेसी मतलब इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर होता है उनके डिसाइपल्स को, जो कि मोस्टली वेस्टर्नर्स थे। प्रभुपाद के गुजर जाने के बाद इस्कॉन के इन वेस्टर्न गुरुज को काफी तरह से इमोरल एक्टिविटीज में पकड़ा गया, जैसे कि इलिसिट सेक्स, चाइल्ड अब्यूज, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन जो कि उनके बोर्डिंग स्कूल में जाते थे एंड व्हाट नॉट। प्रभुपाद ने एक गवर्निंग बॉडी कमीशन क्रिएट की थी जिसमें 12 मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे जो कि वेस्टर्नर ही थे और जिनको खुद प्रभुपाद ने चूज किया था। लेकिन इसमें से कई नॉन सन्यासी भी थे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा था GBC मेंबर्स को सन्यासी जीवन अपना लेना चाहिए और यह भी कुछ वक्त तक ही फॉलो हुआ। लेकिन प्रभुपाद की डेथ के बाद इनमें से कुछ 100 कॉल्ड सन्यासियों ने लेविश लाइफस्टाइल अपना ली और कई तरीके की गलत एक्टिविटीज के भी पार्ट बने, जिसमें से कुछ नाम थे हंस कैरी उर्फ हंस दत्ता एंड जेम्स आइमल उर्फ जय तीर्थ और कीथ हैम उर्फ कीर्थानंदा जो कि न्यू वृंदावन के नए लीडर थे। और इन्होंने अपने आप को प्रभुपाद का एक लौता सक्सेसर अनाउंस कर रखा था। हंस कैरी या हंस दत्ता को इस्कॉन से निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने अपने पास इलीगल वेपन्स रख रखे थे। जेम्स एमल यानी जय तीर्थ, इनको ड्रग यूज करने की वजह से इस्कॉन से निकाला गया। और कीथ हैम उर्फ कीर्थानंदा जिसने तो हद ही पार कर दी थी, इनको मर्डर, फ्रॉड, माइनर सेक्सुअल अब्यूज और भी बहुत सारे गलत कामों की वजह से 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में कहीं भी कोई भी आपको नेगेटिव आर्टिकल नहीं है, क्या ये प्रोपेगेंडा हो सकता है? इस्कॉन जिसका इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में कोई भी नेगेटिव आर्टिकल नहीं। ऐसा नहीं है इस्कॉन में गलत काम नहीं होते हैं। कई तरीकों के क्राइम्स जैसे बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज, फेक गुरुज की पॉल खुलना, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज कब से हो रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि ये सब इंटरनेट पर हाईलाइट नहीं होता? जितनी भी इस्कॉन के बारे में नेगेटिव खबरें होती हैं वो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कभी सामने नहीं आ पाती हैं। अगर आती भी होंगी तो उनको हटवा दिया जाता है और हो सकता है वैसे ये वीडियो भी हटवाई जाए। काफी इस्कॉन के फॉलोअर्स अब सामने आके बयान दे रहे हैं कि कैसे इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जिसमें झूठ फैलाया जा रहा है। यहाँ तक कि वो जो भगवत गीता की बातें करते हैं वो भी मैनिपुलेटेड होती हैं। इस्कॉन कहता है जो भगवत गीता इस्कॉन बेच रहा है वही सत्य है, उसके अलावा जितनी भी भगवत गीताएं हैं वो सब गलत है। इस्कॉन की भगवत गीता स्वामी प्रभुपाद ने लिखी थी और इसको काफी साल की मेहनत के बाद इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर देश विदेश जाकर अपने फॉलोअर से भगवत गीता को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा के पूरे वर्ल्ड में हिंदूज और लॉर्ड कृष्ण के बारे में बताना शुरू कर दिया।
लेकिन इनके बाद आए हुए डिसाइपल्स का मानना है कि कृष्णा ही ईश्वर है। बाकी जितनी भी हिंदू धर्म में माने जाने वाले भगवान हैं वो सिर्फ एक लीला है और कुछ नहीं। इसी के साथ इस्कॉन कई कंट्रीज में बैन भी है, सिंगापुर और कजाकिस्तान में, क्योंकि ये लोग वहां पे लोगों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कर रहे थे और उस कंट्री के लॉज भी तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से इस्कॉन के टेम्पल्स वहां पे बंद कर दिए गए और इस्कॉन मेंबर्स को भी एक्सपेल कर दिया गया। भगवद गीता के श्लोक्स का भी गलत ट्रांसलेशन किया गया है। इस्कॉन की भगवद गीता में जबरदस्ती भगवान की भक्ति का मार्ग जोड़ा गया है, जबकि असल भगवद गीता में ट्रांसलेशन कुछ और ही है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आउटर वीडियो यूज करना चाह रहा हूं, जिसको आप देखिए। ये इस्कॉन का स्टूडेंट है जो कि भगवद गीता से मैनिपुलेटेड है, कैसे आप खुद देख लीजिए। अरे जो मूल ग्रंथ है, मूल वो कौन से? भगवद गीता और भागवतम मूल ग्रंथ यही है, ईश्वर के द्वारा दिए गए जो। इस स्टूडेंट को इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया गया है कि इससे अगर जब हम पूछ रहे हैं कि वेद कितने हैं, इसको ये नहीं पता। ये हर एक चीज का जवाब सिर्फ भगवद गीता दे रहा है। जो भगवान ने खुद 4 वेद दिए हैं, ये उनको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। इस्कॉन के बारे में काफी पेरेंट्स ने भी कंप्लेंट की है। उनको बिना बताए उनके माइनर बच्चों को साधुस और सन्यासी में कन्वर्ट किया जाता है। IIT, IIM ग्रेजुएट्स, फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी इस्कॉन में सन्यासी बना छुट्टी भगवद गीता सुना के इस्कॉन का पार्ट बना लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चे जिन्हें इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अपना कैरियर बनाने का मौका मिल रहा है, वो लोग क्यों ये सन्यासी जीवन अपनाना चाहते हैं? क्या ये मैनिपुलेशन है या सच्ची श्रद्धा? अब तो हम शिव भक्त वर्सेस कृष्ण भक्त भी देखने को मिलता है। 2 ऐसे भगवान जो कि एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, उन दोनों के भक्त ही आपस में लड़ रहे हैं। ईश्वर कौन, शिव या कृष्णा? अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब राम जी से पूछा जाता है कि रामेश्वर कौन है, तो राम जी बोलते हैं राम के ईश्वर रामेश्वर। वहीं पे जब हम शिव जी से पूछते हैं कि रामेश्वर कौन है, तो शिव जी बोलते हैं जिनके ईश्वर राम। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आपको इसको शांति से बैठ के सोचना है कि दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर बता रहे हैं। अब ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि इस्कॉन के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनका मानना है कि परम ईश्वर सिर्फ कृष्णा है। बाकी जितने भी भगवान हैं, वो असल में सिर्फ कृष्ण के भक्त हैं और डेमी गॉड्स हैं। यहाँ तक कि इनका ये कहना भी है शिव जी हिंदुस्म के हिसाब से अजन्मे हैं, वो भी कृष्णा के एक रूप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका मानना है कि शिव एक डेमी गॉड है और विष्णु कृष्णा का रूप है, ना कि कृष्णा विष्णु का। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है, जबकि हमने अपने वेदों में पढ़ा है कि विष्णु सबसे पहले थे, उसके बाद कई अवतार लिए गए। राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार लिया गया। इनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया है, जिसमें ये विष्णु को दूध और शिव को दही से कंपेयर करते हैं। जैसे कि दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं, वैसे ही विष्णु से शिव बन सकते हैं लेकिन शिव से विष्णु नहीं। बट जब हम दोनों भगवान को देखते हैं तो दोनों बोलते हैं हम एक दूसरे से हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई है तो क्यों पसंद नहीं आई है, हमारा कमेंट सेक्शन आपके क्रिटिसिज्म के लिए पूरा ओपन है। और अगर आप भी हिंदुत्व के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे देवी देवताओं के बारे में और जानना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को आप आपके सभी रिश्तेदारों, सभी फैमिली मेंबर, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे हमारा हिंदुत्व एक सही डायरेक्शन की ओर बढ़े, ना कि कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि हिंदू के नाम पे कलंक बन सकती हैं और हमारे हिंदुत्व पे एक क्वेश्चन उठा सकती हैं, उनको प्रमोट किया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।